हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिप पॉइंट। और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल। एंड हम देख रहे हैं कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में जो न्यू टर्निंग पॉइंट आया है। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, अंशु बोलती है मित्रा के पास कवि आज नहीं आएगी बिकॉज़ उनके पापा बहुत दिन के बाद आए हैं, इसीलिए वो छुट्टी मारेगी आज, ऐसे बोलती है। तो उसी कंटिन्यूएशन में बताती है कि उनके पापा एक साइंटिस्ट है। ये सुन के हमारे मित्रा का माइंड में कुछ होता है कि व्हाट साइंटिस्ट, ये तो जानती है, इसका मीनिंग सब जानती है, बट इतने दिन से पता नहीं था उसे। इवन कवि ने बोला नहीं। यस, क्यों बोलेगी वो? तुमसे दोस्ती किया है क्या उसने? उनसे क्लोज हुए थे क्या आप? नहीं ना, देन कैसे वो बताएगी? ये सब डिटेल्स है ना। कवि और मित्रा क्लोज ही नहीं हुए थे, उसके बारे में ये क्या जानती है, इसके बारे में वो क्या जानते हैं, तो कन्फ्यूजन तो होता है। तो वो थोड़ा डिसाइड करती है कि मुझे सावधान रहना पड़ेगा। इसके बाद वो जो भी पूछेगी मुझे ठीक से जवाब देना है, मुझे कुछ ऐसे बोल के फंसना नहीं है, ऐसे सोचती है। एंड इनका स्कूल बस जाता है, स्कूल पहुंचा है। एंड मंडे मॉर्निंग जैसे जाता है, क्रिस्प एंड क्लियर से मॉर्निंग में जाता है, वैसे ही इनका होमवर्क सब चेक करते हैं। एंड वो अटेंडेंस लेते समय भी पूरा देखती है कि कवि नहीं होती है, उसकी एब्सेंस हमारी मित्रा को थोड़ा बहुत तो फील होता है उस जगह में। ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता है, बट उसके साथ साथ एक टेंशन भी वहाँ शुरू होता है उसे। ए साइंटिस्ट की बेटी है, मतलब और डीप डाउन उसे जानती नहीं है क्या साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। स्पेशली उनको ज़रूरत नहीं है कि हमारे बारे में पता चले, सारा चीज़ उनको उतना अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ये सब हमें पता नहीं है। तो उसी कन्फ्यूजन में होती है वो। एंड इधर तरफ हमारी कवि उनके घर में सारा चीज़ क्लीन करते हैं, साथ अच्छे से रखते हैं। एंड वो भी जाके तैयारी हो जाती है क्योंकि उनके पापा को मिलना आती है ना, तो थोड़ा अच्छे से दिखना है, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। तो वो जाती है, फ्रेशअप होती है, नहाती है, अच्छे से ड्रेस पहनती है। उनके पापा आते हैं, आते ही देखते हैं कवि को एंड उनके मम्मा को, उनके बेटा ईशान को हक करते हैं कवि को। कवि भी बोलते हैं आई मिस यू डैडी, ऐसे बोलती है। वो भी बोलते हैं मिस यू बेटा, ऐसे बोल के वो भी हक करते हैं। ईशान देखता है, वो उसके ध्यान तो उनके बैग में होता है, उसके लिए क्या ले आए। ये क्यूरियस होता है ना, ऑब्वियसली प्यार करता है पापा से, बट उस स्टेज में क्या सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्या गिफ्ट मिलेगा, वैसे सोचता है। एंड ये बात करते हैं कैसे था जर्नी, कैसे था, क्यों इतने लेट मिला आपको, कल सुबह ही आने वाले थे ना, क्यों फ़्लाइट नहीं मिला, ये सब बातें करते हैं। उनके मम्मा बोलते हैं रुको मैं चाय ले आती हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं फ़्रेशअप होकर आता हूँ, थोड़ा वेट करो, ऐसे बोल के ना वो फ़्रेशअप होने जाते हैं। तो वो भी बात करते हैं कैसे, तो वो फ़्रेशअप होकर आते हैं, इनका ब्रेकफास्ट बनाते हैं उनकी मम्मी। तो उनके पापा पूछते हैं ब्रेकफास्ट में क्या, ऐसे पूछते हैं। तो कवि बोलती है आपकी फ़ेवरेट डिश, आप आ रहे हो ना इसीलिए मम्मा बना रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये बैठते हैं, इनका ब्रेकफास्ट होता है उस जगह में। वो बताते हैं कैसे जा रहा है तुम्हारा स्कूल, ऐसे पूछते हैं उनके पापा। ये बोलती है बहुत बढ़िया पापा, अभी हमारा टर्म एग्ज़ाम आने वाला है, अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं दिया, ऐसे बोलते हैं। तो उनके पापा बात करते हैं ओके बेटा, तो ईशान तुम कैसे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो क्या, क्या कर रहे हो? लास्ट टाइम से आज इस समय ज़रा वेट बढ़ गया लग रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो ऑब्वियसली वो बोलती है कि कवि हाँ पापा, ये रोज़ टीवी देखता है, सिर्फ शाम में आके टीवी देखता है, गेम्स खेलता है, मोबाइल में ही होता है और कुछ नहीं करता है ये। तो ऐसे बोलती है ना, तो उनके पापा पूछे गलत बेटा, थोड़ा तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो ना, कवि दीदी तो योगा करते हैं ना रोज़, वैसे करो ना, क्या तुम्हें प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलता है पापा मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ, कल भी मैं क्रिकेट खेला था आधा दिन पूरा, ऐसे बोलता है। तो कवि इंटरफेयर करती है नहीं पापा झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ संडे जाता है, बाकी दिन सारे खाता है बस, और कुछ नहीं, पढ़ाई भी इवन करता नहीं। तो सारा कंप्लेंट होता है इन दोनों का। तो उनके मम्मी बोलते हैं अब शुरू हो गया दोनों का, रोज़ यही काम है, इन दोनों का प्रॉब्लम निपटाने में ही मेरा काम चला जाता है और सारा दिन होता है, पता नहीं क्यों ऐसे झगड़ते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, ऐसे उनके मम्मा बोलते हैं। एंड उनके पापा बोलते हैं गलत बेटा, ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं एक दूसरे से, बहन है एंड वो तुम्हारा भाई है, ऐसे थोड़ी ना करना है। तो ये बोलते हैं पापा आप रहोगे ना 3 दिन, उसका एक्टिविटीज़ देखो आपको समझ आ जाएगा, ऐसे बोलती है वो। एंड कवि के मम्मा बोलते हैं अब हो गया,
अब अपने ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, बातें नहीं करो, ऐसे बोलते हैं। देन ये बात करते हैं कितने दिन रुकने वाले हैं, पूछते हैं। 3 दिन रहूँगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो क्या पापा आ रहे हो? क्या पापा सिर्फ 3 दिन? ऐसे कैसे, क्या ज़्यादा छुट्टी नहीं देंगे क्या? वो ऐसे पूछती है। तो हाँ बेटा, प्रोजेक्ट जा रहा है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये चुप होती है, कुछ नहीं बोलती है। इधर तरफ हमारी मित्रा की क्लास में मन नहीं लगता है, वो बार बार अंशु की तरफ देखती है, मतलब अंशु के पास में जो है वो सीट को देखती है, वहाँ कोई नहीं होता है, उसे बहुत बेचैनी सा होता है। वो सोचती है कि जब वो होती है हम तो केयर नहीं करते हैं, अब क्यों उसका ख़्याल आ रहा है मुझे, ऐसे वो सोचती है। एंड उनका लंच ब्रेक होता है, वो खा रहे होते हैं लंच, तो उसे ठीक से खा भी नहीं पाता है। उसे टेस्टी लगता है खाना, बट फिर भी उसे है ना अच्छा नहीं लगता है, बट वो खा नहीं पाती है। अंशु देखती है, क्या हुआ, तुम्हारा लंच अच्छा है तो क्यों खा नहीं रहे हो, ऐसे पूछती है। तो वो जवाब ही नहीं देती है, वो बोलती है कि नहीं बस ऐसे ही, मेरा भूख नहीं है। तो अंशु खाती है, वो उसका तो पसंद आता है। एंड एली भी खाती है, उसे भी पसंद आता है। एंड तभी है ना कोई बच्चे आते हैं, वो भी बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही इनका लंच भी हो जाता है। तो आफ्टरनून उनको एक अनाउंसमेंट आता है कि फर्स्ट टर्म है ना, वो एग्ज़ाम दिस वीक, वो भी 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो ये न्यूज़ सुनती है तो अंशु घबरा जाती है, पता नहीं उसे हार्ट अटैक अभी आ जाएगा, वैसे रिएक्ट करती है। एक सर्कुलर आता है ना, तो वो पोस्ट करते हैं, वही दीवार में लगाते हैं कि टर्म एग्ज़ाम क्या स्केड्यूल है, कितने दिन चलेगा, सारा डिटेल्स होता है। तो मित्रा उसके बारे में ख्याल करती है, अच्छा एग्ज़ाम आ रहा है, उसे तो कुछ गड़बड़ नहीं है, उसे ठीक लगता है, क्योंकि जो डरता नहीं है मतलब वो पढ़ता है। हमारी अंशु तो डरती है ना, वो देखती है, देखो मित्रा तो ये सब बात कर रहे होते हैं, वाओ ये एग्ज़ाम में, अब ये एग्ज़ाम के लिए इतना छुट्टी है बीच में, मतलब ज़्यादा नहीं, एक हाफ डे छुट्टी होता है, कभी एक डे ऐसे बीच में होता है। तो वो देखते हैं, बात करते हैं। एंड एली है ना पूछती है कि तुम्हें कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो, ऐसे पूछती है मित्रा से। बट मित्रा तो इतनी क्लेवर है, उसे किसी का ज़रूरत नहीं है। एंड अंशु ये बात सुनती है ना, तो उसे ख़्याल आता है कि इसका नंबर ले लें। तो मित्रा से पूछती है, मित्रा तुम्हारे नंबर दो मुझे, मेरे पास नहीं है, कुछ इमरजेंसी है तो कैसे कांटेक्ट करूं मैं, इमरजेंसी मतलब वो जस्ट जानना चाहती है, नंबर दो। एंड ये बोलती है कि नो आई डोंट नो, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे मम्मा का है बट मेरे पास नहीं है, ऐसे बोलती है। तो अंशु बोलती है, अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें याद भी नहीं है क्या नंबर, ऐसे पूछती है। तो वो थोड़ा सोचती है इसके पास कहाँ है, तो फ़ौरन उसे याद आता है कि उसकी आईडी कार्ड जो पहनते हैं ना उसमें होता है। तो वो बताती है, देखो इसी में है, यही नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। तो वो नोट डाउन कर लेती है, कभी मैं फ़ोन करने के लिए ले लेती हूँ, ओके डरो मत, मैं रोज़ नहीं फ़ोन करूँगी, ऐसे बोल के ना वो ले लेती है। मित्रा की तो उस दिन का स्कूल बहुत बेकार जाता है, उसे बहुत कुछ मज़ा नहीं आता है फैक्चुअली। तो इधर तरफ हमारी कवि के लिए उनके पापा कुछ बैग में देते हैं, चॉकलेट्स और बहुत कुछ चीज़ें, उसके लिए ड्रेस देते हैं। एंड ईशान देखता है कि मेरे लिए कुछ नहीं ले आया, ऐसे देखता है। तो उनके पापा उसे बुक्स देते हैं, 2-3 बुक्स। तो सोचता है एटलीस्ट मेरे लिए कुछ ड्रेसेस तो ले आते पापा, ये क्या है बुक्स, ऐसे उसके दिल में होता है। तो वो है ना कवि देखती है, क्या बेटा तुम्हारे बुक्स ले आए हैं पापा, ऐसे पूछती है। तो वो बहुत अच्छा बुक्स होता है, तो वो है ना देखता है, हाँ क्या पापा बुक्स, ऐसे सिर्फ बुक्स ऐसे पूछने आता है। तो वो है ना बोलती है कि क्या है ना ईशान, तुम्हारे साइज़ का XXL का ड्रेसेस मिलता नहीं होगा, इसीलिए पापा है ना तुम्हारे लिए बुक्स ले आए हैं, ऐसे बोलती है। एंड वो है ना घूरता है, सच में मेरे साइज़ का ड्रेस नहीं मिलता है क्या। एंड उनके पापा हंसते हैं, वो उठा के देते हैं उसे, ड्रेसेस भी होता है, टी शर्ट एंड पैंट का होता है, कुछ अलग अलग डिज़ाइंस का। एंड उनके मम्मा के लिए वो सिल्क वाला जो साउथ इंडिया में फ़ेमस है, सिल्क में साड़ी देते हैं। तो वो देखते हैं, वाओ ये तो अच्छा है। तो चॉकलेट्स, ब्रांडेड चॉकलेट्स होता है वो सारे। उनके पापा है ना एक प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड जाते हैं, एक प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ कुछ ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ से वो ले आते हैं, वहाँ से ले आके वो स्टोर करके रखते हैं, जब हमारे बच्चे को देने के लिए ऐसे सोच के रखे होते हैं। वो देखती है बहुत सारा चॉकलेट्स होता है, तो उसमें से बहुत बहुत टेस्टी एंड बहुत ही यूनिक चॉकलेट्स होता है ना, वो उठा के रख लेती है किसी के लिए देने के लिए, बहुत स्पेशल
वो उस पर्सन के लिए। वो तो बस में आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। मित्रा जब घर आती है ना तो बहुत फेस उसका डल होता है, बहुत सैड होता है। तो उनकी मम्मा देख, क्या हुआ मित्रा, तुम्हारा फेस क्यों इतना डल है, एंड आते समय एक हाय हेलो भी नहीं बोल रही हो, क्या बात है, कुछ हुआ क्या, ऐसे पूछते हैं। ध्यान रखना पड़ता है ना बच्चों की, वो भी खासकर ऐसे, तो मतलब एलियंस है ना वो तो मित्रा बोलती है नहीं मम्मा ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है सच्ची ऐसे कुछ नहीं, तो क्यों ऐसे डल हो, तुम्हारे फेस क्यों ऐसे पता नहीं कैसे कि अजीब सा लग रहे हो, सुबह तो ऐसे नहीं थी, ऐसे पूछते हैं। तो बोलती है कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे टायर्डनेस है मुझे। ओके चलो जाओ रेस्ट कर लो थोड़ी देर, तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं। एंड तारा जाती है कुछ स्नैक्स बनाने के लिए। एंड इधर तरफ कवि सोचती है कि चलो अब अंशु को फ़ोन करेंगे, वो घर चली गई होगी। तो ऐसे सोच के डायल करती है एंड वो देखती है अंशु, वाह ये तो फ़ोन कर दिया इसने। तो ये फ़ोन उठाती है, हाँ जी बोलिए कवि, कैसे हो, आपके पापा आ गए क्या, कैसे हैं अंकल, एंड बताओ क्या ले आए तुम्हारे लिए, ऐसे पूछते। तो वो बताती है हाँ ले आए चॉकलेट्स, ड्रेसेस, ऐसे ही। तो बोलती है वाह चॉकलेट्स, बहुत अच्छा है, सुनने में ही बहुत मज़ा आ रहा है, और बताओ कैसे गया दिन तुम्हारा, तो क्या बात है मज़े ले रहे होगी, बट हमारा तो पका दिया आज, ऐसे बोलती है। तो अच्छा क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट हुआ क्या, ऐसे पूछती है। तो ये बोलती है हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हुआ, पता है ये मैम ये चलाए थे, सारा बताती है। तो अच्छा और कौन कौन आए थे, तो वो बोलती है हाँ फिज़िक्स मैम आए थे, केमिस्ट्री मैम आए थे, इंग्लिश टीचर आए थे, मतलब उस सारे बताती है। वो लड़का आया था, वो ये करा था, वो बोला था, वो होमवर्क नहीं लिखा था, ये लड़का ये नहीं किया था, सारा वो बताती है। तो ये पक जाता है इसके कान, अरे ये क्या बोल रही है, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये क्या बोल रही है। तो यह ना थोड़ा पूछना चाहती है ना, डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहते, बट फिर भी पूछती है कि अच्छा और कौन आया, एली आए क्या, ऐसे पूछते हैं। हाँ वो तो आई, चिपकी पड़ी थी अपनी फ्रेंड के साथ, ऐसे बोलती है। तो ये पूछती है अच्छा चिपकी पड़ी थी किससे, अरे वही मित्रा से। तो कवि पूछते हैं कुछ और, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ बातें कुछ भूल रहे हो लग रहा है, कुछ हुआ क्या, ऐसे पूछती है। तो मतलब जानने के लिए कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ कैसे। तो ये बोलती है अरे कवि तुम्हें कैसे पता है, तुम घर बैठे बैठे तुम्हारा सेंस ऐसे कैसे काम करता है, एग्ज़ाम की बात यहाँ कैसे किया, तुम्हें कैसे सुनाई दिया, तुम्हें कैसे स्मेल गया एग्ज़ाम की, पता नहीं तुम इतनी क्लेवर हो, एग्ज़ाम की कोई एग्ज़ाम बोल दे तभी पकड़ लेती हो, मतलब हमें सर्कुलर आया वो कैसे तुम्हें पता है। तो ये पूछते क्या सर्कुलर, मतलब एग्ज़ाम कब है, ऐसे पूछती है। हाँ तुम्हारी यही काम था ना, इसलिए तो मुझे फ़ोन किया, तो डायरेक्टली पूछना चाहिए ना, एक्चुअली एग्ज़ाम 3 डेज़ बाद में है, ऐसे बोलती है। बहुत लंबा सर्कुलर है, मैं भेज दूँगी तुम्हें व्हाट्सएप में, एंड पता है बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, फ़र्स्ट टाइम है, बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। एंड कभी पूछती है अच्छा कौन से दिन में कौन सा एग्ज़ाम है, ये सब पूछती है ना। तो बोलती है अरे मैंने ठीक से नहीं देखा, मैं सर्कुलर भेज दूँगी, टाइम टेबल है, मैं तुम्हारा व्हाट्सएप में भेज दूँगी, तुम देख लो, ऐसे बोलती है। तो ये बताती है अच्छा और कुछ है क्या, मतलब मित्रा आई क्या, वो क्या बोली, ऐसे पूछती है। तो वो बोली हाँ मित्रा आई थी, कितने में बताऊँ, पहले तो बता चुकी हूँ ना, मित्रा आई थी। वो क्या उसके पास तो नंबर ले लिया मैंने, बिकॉज कुछ एग्ज़ाम में नीडेड होगा ना, कुछ डाउट है, तो ऐसे बोल के ना रुकाती है, वो स्टॉप करती है। मतलब डाउट है तो ऐसे बोलती है ना, मतलब मैं क्या बेकार हूँ क्या वो एक सवाल का जवाब क्या दे दिया मित्रा ने, उसका नंबर ले लिया लोगों ने, पता नहीं। एंड ये सोचती है अच्छा वो क्लियर करेगी तुम्हें, इतने साल से जो मैं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ ना, ऐसे पूछती है कवि। तो अंशु बोलते अरे मैं ऐसे नहीं बोलने वाली थी, मैं तो कुछ और बोलने वाली थी, तुम गलतफहमी कर लिया, तुमसे कोई अच्छा पढ़ सकता है क्या। मैं एक्चुअली ये है ना कि एग्ज़ाम में देख के लिखने के लिए पास में बैठेगी तो मुझे इजी रहेगा ना, ऐसे बोलती है। कभी कभी बातें चीत कर ले तो हमें फ़ायदा होगा ना, इसीलिए। एंड मैं कौन सा डाउट पूछने वाली हूँ, मुझे कोई पता है क्या, जब क्वेश्चन ही पता नहीं तो आंसर कहाँ से पूछूंगी, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है हाँ तुम तो बहुत सही हो, तुम्हारा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर ये है एंड वो EM है, तुम्हारे पास में आके बैठेगी, राइट, कितनी अच्छी हो ना तुम झूठ बोलने में,
ऐसे बोलती है। एक्चुअली वो उल्टा पुल्टा बोल के फंस जाती है अंशु। एंड ये बोलती है अच्छा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अरे क्या है, गलती से नंबर ले लिया, छोड़ो मैं डिलीट कर दूँगी, अब छोड़ो बस हो गया, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती अरे अरे नहीं, मैंने कहाँ बोला डिलीट करने के लिए, रख लो, काम आएगा या मेरा भी काम आ जाएगा, मैं भी कुछ डाउट है तो पूछ लूँगी। ऐसे बोलती है अच्छा कवि जी आप डाउट पूछोगे, आप डाउट पूछेगी, ये मुझे मानना है राइट, तुम कैसी हो क्या हो मुझे पता है, डोंट रिएक्ट ओके। तुम्हें डाउट है तो सामने ही तो घर है उसकी, नियर बाय 5 मिनट के जाने के रास्ता बोले थे ना, जाके पूछ लो जाओ, ऐसी क्या ज़रूरत है फ़ोन करके पूछने की, ऐसे बोलती है। तो ये बोलती है नहीं नहीं चुप, मैं ऐसे बोली थी, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलती है ठीक है मैं भेज दूँगी नंबर, तुम्हें कुछ डाउट है तो पूछ लो अबाउट एग्ज़ाम, कुछ भी अगर मैंने कुछ गलती बोला होगा एग्ज़ाम के बारे में, इवन डेट भी मैंने गलती बोला होगा, तुम उससे पूछ लो एंड सर्कुलर भी देख लो, ऐसे बोलती है। कितनी अच्छी है ना अंशु, कितना हेल्प करती है। एंड ये बोलती है अच्छा ठीक है। तो पूछती है कल आएगी क्या स्कूल को, ऐसे पूछती है हाँ मैं कल आऊँगी, पापा तो बोल रहे हैं कि जाने के लिए, वो तो छुट्टी आज ही क्यों छुट्टी डाला पूछ रहे थे, तो पक्का मैं कल आ जाऊँगी, ऐसे बोलती है अच्छा ठीक है आ जाओ। एंड वो चॉकलेट्स में ना थोड़ा ले आओ मेरे लिए ओके, भूल जाओ मत, ऐसे बोलती है हाँ हाँ ज़रूर मैं उठा के रखी हूँ तुम्हारे लिए भी। एंड कभी सोचती है क्या करें, वो वेट करती है, वो नंबर आएगा वो देखती है, व्हाट्सएप में सर्कुलर वो भेजती है एग्ज़ाम का, वो देखती है एंड नीचे ही मित्रास नंबर ऐसे बोल के एक नंबर आता है, वो देखती है, फ़ोन करूँ उससे बात करूं, वो सोचती है बट फिर भी नहीं छोड़ो, क्या ज़रूरत है बात करने की, क्या है वैसे बात करने के लिए, हम फ्रेंड्स थोड़ी ना, ऐसे बोल के वो छोड़ देती है। एंड वो जाती है, उनके पापा होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, क्या हुआ किससे बात कर रहे थे, तो ये बताती है अंशु से पापा हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, वही बता रही थी। एंड वो पूछते हैं कि कैसे जा रहा है तुम्हारा एग्ज़ाम, एंड बताओ क्या क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, सारा वो पूछते हैं। लाइक एक प्रैक्टिकल इंसान जैसे, एक इंटेलिजेंट, एक बड़ा, एक एजुकेटेड, एक प्रैक्टिकल, जो बच्चों को प्यार भी करते हैं, इवन एक फ्रेंडली मेथड में, नॉट वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पापा वैसे भी नहीं, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो, जो आपको करना है वो करो, बट गलत वे में नहीं, इन सच्ची वे में, वैसे वो सपोर्ट करते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं वो, बहुत ही एक लाइक प्रैक्टिकल, बोलने जाए तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, दिस जनरेशन के हिसाब से वो मैच होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना तो उस ज़माने की होते हैं, मैच फिट नहीं होते हैं ना, तो वैसे नहीं, वो बिल्कुल फ़िट होते हैं। एंड वो बहुत ही बात करते हैं, बहुत देर बात करते हैं कवि से, कवि को बहुत अच्छा लगता है उनके पापा से बात करने में, एक फ्रेंडली पापा है तो कुछ भी शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो वो अच्छे से बात करती है। ओके फ्रेंड्स, मैं ये स्टोरी आज स्टॉप करूँगी एंड मैं आपको कल मिलती हूँ। कल जब कवि मिलेगी वो क्या करेगी, मित्रा क्या रिएक्ट करेगी, हम देखेंगे। एंड मैंने ट्विस्ट बोला है, ट्विस्ट है, वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जब समय आएगा ज़रूर मैं बताऊंगी, डोंट वरी, आपको ट्विस्ट की कोई कमी नहीं है। तो चलो चलते हैं। कुछ पूछे थे, यस कोई पूछा था कि ये दोनों को कब प्यार होगा, कब दोनों एक होगी, ऑलरेडी वो होने लगे हैं भाई। अगर देखो आपको लव हो रहा तो ऐसे ही 1 मिनट में हो जाता है क्या, मतलब ऐसे ही हो गया क्या, मिल गए क्या, देख के बात करना शुरू किया क्या, नो, पहले आपको कंफर्म करना है, आपको कंफ्यूज होगा वो चीज़, आप क्लैरिफाई होने में समय लगेगी, आप क्यों कर रहे हो, मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, ये सब आप सोचोगे, सेल्फ आइडेंटिफाई करोगे, देन ओनली यू विल रियलाइज़ यस यू आर इन लव, राइट। ऐसे ही मित्रा समझेगी, कवि समझेगी। अभी तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है, ये दोनों ही अलग है, कवि का बात अलग है, मित्रा की बात अलग है। मित्रा एक ह्यूमन ही नहीं है, उसके लिए एक लड़की प्यार करना बहुत इजी है, बट व्हाट अबाउट कवि हमारे इंडिया में, वो भी एक टिपिकल इंडिया में है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जो रिलीजन ने बनाया है, जो रिलीजियस को माने होके बहुत सारे होते हैं, तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट आवर सेल्फ, इवन हम खुद को अंडरस्टैंड करने में समय लगता है। ये एक फैंटेसी स्टोरी है, मतलब ये एक इमेजिनेशन का है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इमेजिनेशन में जो होता है वैसे ही होगा क्या, नो, हम जो रियलिटी में फेस करेंगे, हम इवन मेरा जो फेस किया है, मेरा जो टीनेजर का, मेरा जो 5 साल बिफोर, मेरा जो 10 साल बिफोर चीज़ें हैं,
मैं वो भी इसमें इनपुट कर सकती हूँ ना, राइट? वो तो रियल है। मैं एक अकेले मैं क्या फ़ील किया था, एक हर एक लड़की जो अपनी सेक्सुअलिटी को क्या फ़ील करती है, वो कैसे कंफ्यूज होती है, पहली बार होता है तो पहली बार उसे एक चीज़ अट्रैक्ट होता है तो वो क्या कंफ्यूज होती है, वो उसे कैसे उसमें से क्लैरिफाई मिलता है, ये सारा चीज़ मैं मित्रा और खवी के थ्रू ले आऊँगी। तो डोंट मिस इट, इट्स नॉट जस्ट अ फैंटेसी, हम देखे भी लव हो जाता है एंड ऐसे ही फ़ौरन मिल जाते हैं। नो, इट्स बियॉन्ड दैट। ओके, तो चलो चलते हैं, मैं आपको कल मिलती हूँ। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर क्वेरीज़। मैं बहुत खुश हूँ आप मुझसे शेयर करने में, बिकॉज़ जब क्वेश्चन राइज़ करोगी तभी मैं आपसे और डिटेलली बोल पाऊँगी। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।